अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के मजीद क्वेश्चंस को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। आपको दो पैरेलल लाइंस दे दी हुई है, ऑलरेडी उसने आपको बता दिया है कि जो लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। इट्स मीन कि जो गिवन लाइंस हैं उनकी स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और आगे वो क्या कह रहा है कि स्केच द लाइंस एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तीन बातें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पहली बात आपको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। दूसरी बात आपको क्या फाइंड करनी है, स्केच द लाइंस एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज़्यादा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो जब तक हमारे पास पॉइंट ही नहीं होंगे तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे कि गिवन लाइंस के ऊपर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पॉइंट्स मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। हम क्या करते हैं, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप गिवन जो लाइंस हैं आपके पास, पैरेलल लाइंस हैं, उन्हें आप कन्वर्ट कर लें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और वहाँ से आपके पास पॉइंट्स इजीली आ जाएंगे। उन पॉइंट्स की मदद से आप स्केचिंग भी कर सकते हैं इजीली, और आप उनसे डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस की स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। सो L1 आपके पास है 3x - 4y + 3 विच इज इक्वल टू 0, और L2 आपके पास है 3x - 4y + 7 विच इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वहां से आप सबसे इजीली इसे फाइंड आउट कर पाएंगे इसके पॉइंट्स को। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने कल सीखा था कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, और उसके बाद आपने राइट साइड के ऊपर 1 बनाना है। तो राइट साइड पे 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। जब आप -3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -1x - 4/-3y, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस = 1 आ जाएगा। एंड मजीद ये आपके पास आ जाएगा x/-1, और माइनस ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस y/3/4, और = आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अब इसे आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास आ जाएगा 3x - 4y = -7। नाउ डिवाइडिंग बाय -7 ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास ये आ जाएगा 3/-7x - 4/-7y = आपके पास क्या आ जाएगा, 1। नाउ यहां से आपके पास आ गया जी कल हमने किया था इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी में कर रहा हूं, -7/3, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस y/7/4 = 1, which is the two intercept form for both the equations. So now you will get here, यहां से आपके पास देखें जी, आपको मालूम है कि जो x होता है वहां पे आपके पास y जो कोफिशिएंट y जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आपके पास पॉइंट्स क्या क्या बन जाएंगे, -1, एंड y की जगह y के लिए आप क्या लिखेंगे, 0। और सिमिलरली इस y के लिए पॉइंट्स क्या बनेगा, आपको मालूम है कि x y इंटरसेप्ट के ऊपर x जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो b आपके पास क्या आ गया, 0 and 3/4। सिमिलरली फॉर x इंटरसेप्ट y आपके पास क्या होता है, 0। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, -7/3 and 0, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, d = 0 and 7/4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से सॉल्व आउट किया। वेरी सिंपल, जस्ट आपने क्या किया, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई। टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के बाद आपने क्या किया, जो उस लाइन के ऊपर दोनों लाइंस पे जो पॉइंट्स थे उन्हें आपने फाइंड आउट कर लिया, और इजीली आपने देख लिया कि आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम स्केच करेंगे। स्केच करने का तरीका आपको मालूम है, हम ग्राफ पे किस तरह से स्केच करते हैं, बस उसी तरीकों को हम फॉलो करेंगे
और इजीली हम स्केच आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की तरफ आएंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखें जी, सबसे आपके पास हायर वैल्यू कौन सी है, -3/-7/3 7/4। अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाता है जी -2/3 और ये आपके पास आ जाता है जी 1.7 राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली। और ये तो आपके पास आ रहा है जी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3/4 करें तो 0 पॉइंट समथिंग। तो ये हम एज अ गेस वैल्यू ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास ये 1 हो, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास क्या है 3 है, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 1 2 and 3, सिमिलरली 1 2 and 3, सिमिलरली 1 2 and 3। तो अब देखिए जी, हम लगाते हैं, ए आपके पास है -1 0, हम लाइन 1 के लिए देख रहे हैं -1 और 0। सो -1 आपके पास है जी, x आपके पास -1 है, तो आपको मालूम है कि दिस इज योर -1 फॉर x, क्योंकि x इस तरफ आपके पास नेगेटिव है, यहाँ आपके पास x पॉजिटिव है, यहाँ पे y आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ y आपके पास नेगेटिव है। तो दिस इज -1 और b आपके पास है 3/4, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाता है जी 0.7। सो यहाँ तक तकरीबन ही आपके पास आ रहा है 0.7। तो आप क्या करें जी, यहाँ से एक लाइन ड्रा करें। सो दिस इज योर, आपने तो बाकायदा इसे रूलर से करना है, दिस इज योर लाइन L1। सो अब मूव करते हैं इसे नेक्स्ट लाइन की तरफ, विच इज C आपके पास क्या दिया हुआ -2/3, दिस इज आल्सो x 2/2.3 हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, और D पॉइंट आपके पास 7.4, तो विच इज दिस वैल्यू हम यहाँ कर लेते हैं कि वो जी 1.7 यहाँ पे आपके पास बन रहा है। सो दिस इज योर लाइन 2। तो हम यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं कि जो लाइन 3 है ना, वो इन दोनों के क्या है, दरमियान में है। जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है वो कहाँ पे है जी, इन दोनों के दरमियान में। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। तो जी हमारे पास सारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब ये आपके पास था जी पॉइंट नंबर A एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर C एंड दिस इज योर पॉइंट B एंड दिस इज योर पॉइंट D। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करने लगे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्टूडेंट्स हम कैसे मालूम करेंगे, आपने लिखना है, ये हमेशा आपने याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम L2। A का डिस्टेंस जो होगा ना L2 से, दिस डिस्टेंस फ्रॉम L2, दिस डिस्टेंस फ्रॉम L2, ये आपने क्या करना है जी, इसके इक्वल ही होगा। आप B का भी ले सकते हैं, इसी तरह आप C का भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे आप मोस्टली क्या करेंगे, आप A और C का डिस्टेंस ही कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। तो जी अब आपने डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, इसके लिए आप फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप इसके लिए क्या करते हैं जी, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब आपने लाइन कौन सी ले रहे हैं, आप L2 ले रहे हैं, और पॉइंट आप कौन सा ले रहे हैं, A ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमारे पास कैसे लिखेगा, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम L2। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने A और फ्रॉम L2 ही क्यों लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप क्या करें, इस A को L1 में अगर आप पुट करते हैं तो आंसर आपके पास 0 आ जाता है, तो डिस्टेंस 0 तो नहीं हो सकता ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने मतलब लाइन L1 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने चेक किया हुआ है कि अगर आप L1 में इस A पॉइंट को पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड आल्सो वी नो डैट कि अगर हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन निकालना हो तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सिंपली आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, लाइन L2 में
जहां पे x और y होगा वहां आपने क्या करना है, इस a पॉइंट को पुट कर देना है। सो फाइंड आउट करते हैं। सो d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3x1 माइनस 4y1 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय, अब आपको मालूम है डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको मालूम है कि x के साथ वाली जो कांस्टेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, a होता है। इसी तरह के y के साथ वाला जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है जी, b होता है। सो सिमिलरली d इज इक्वल टू, अब जस्ट आपने क्या करना है, इस पॉइंट a के जो आपके पास पॉइंट्स आए हुए हैं x1 y1 इंटरसेप्ट आए में, वो आपने यहाँ पे जस्ट पुट कर देने। तो 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 7 एंड डिवाइड्स 3 स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, 1 प्लस 4 स्क्वायर आपके पास 16 आ गया, विच इज इक्वल टू 25 एंड विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है जी -3 प्लस 7। तो -3 प्लस 7 आपके पास क्या आ जाएगा जी, -3 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है वो क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। तो -3 प्लस 7 ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4/5। So 4/5 is the required distance between the parallel lines। तो हमने स्टूडेंट्स देखें डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस भी फाइंड आउट कर लिया, हमने स्केच भी कर लिया लाइंस को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एक बार मैं इसे दोबारा रिवाइज करने लगा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में दोनों लाइंस को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहां से आपके पास ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। देन आपने क्या किया, ग्राफ आपने लेना है। मैंने तो थोड़ा सा रफ था ड्रा किया, आपने इसे प्रॉपर्ली ग्राफ पे ड्रा करना है, या अगर आप कॉपी पे भी इसे ड्रा करें तो थोड़ा सा खुला सा इसे ड्रा करिएगा वाइट सा, ताकि इजीली आप इसे देख सकें। वहां आपने लाइंस को ड्रा कर दिया। अब क्योंकि आपने एक और लाइन भी फाइंड आउट करनी है, तो मैंने लेट कर लिया कि इन दोनों के दरमियान मेरी तीसरी रिक्वायर्ड लाइन है। तो उसके बाद ये हमने क्या करना है, हमने स्केच कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड आउट किया। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या यूज किया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम L2। हमने ये L2 से ही क्यों लिया, L1 से क्यों नहीं लिया, इसकी रीजन मैंने आपको बताई है कि अगर आप पॉइंट A को L1 से डिस्टेंस निकालते हैं तो वो आपके पास 0 आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला कौन सा लगाते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c, और यहाँ जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आगे हम फाइंड करने लगे हैं इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो यहाँ तक आप चाहें तो इसे नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे रेस करने लगा हूँ जी। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो इस A और C पॉइंट के दरमियान ही रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट आ रहा है, मतलब वो क्या है, इस A और C का मिड पॉइंट है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि A और C का जो मिड पॉइंट है वो रिक्वायर्ड लाइन का क्या है, पॉइंट है। और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक हमें स्लोप चाहिए होती है और एक हमें पॉइंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे स्लोप तो फाइंड आउट करना इजी है, हम इजीली L1 से स्लोप आउट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC लेना पड़ेगा। सो पॉइंट M इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। सो पॉइंट M आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने का तरीका आपको मालूम है, ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 7/3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0। तो इसे जस्ट सॉल्व आउट कर लें तो -3 माइनस 7 विच इज इक्वल टू -10/3 over 2 and this is -10/6 0 and -5/3 and 0. So this is midpoint. So this is also the point of the required line. So point of the required line is -5/3 and 0. Now slope of the required line, अब हमने पॉइंट तो निकाल लिया, अब हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज
इज m इज इक्वल टू, आप L1 की क्या कर लें जी, स्लोप ले लें। आप जब L1 से स्लोप लेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप वही होती है जो कि गिवन स्लोप होती है। तो स्लोप के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी। सो L1 की आप ले रहे हैं स्लोप, तो L1 से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 अपॉन माइनस 4। सो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। सो जी आपके पास स्लोप भी आ चुका है, आपके पास पॉइंट भी आ चुका है। सो स्लोप और पॉइंट आपके पास जी आ चुका है, विच इज 3 अपॉन 4, विच इज वेरी राइट। सो एंड माइनस 5/3 0, विच इज ऑल्सो राइट। सो अब आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y माइनस y1 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 0, और m की जगह पे आपके पास आ गया 3 अपॉन 4, एंड x माइनस x1 की जगह पे आपने 5 अपॉन 3 पुट कर दिया। नाउ 3 अपॉन 4 है, 4 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई करें, सो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 3 है, तो 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास क्या आ गया 5, इसे तरतीब दे लेंगे तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी आपके पास बन जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तभी आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एक बार देखने से ही आपको समझ नहीं आएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 and minus 8 and perpendicular to the join of A and B. So point on the line आपके पास स्टूडेंट्स क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स ऑन द लाइन आपके पास दिए हुए हैं जी, A into minus 15 and minus 8 and B into 10 and 7. So slope of the given line आपके पास क्या आ जाएगी जी, क्योंकि आपके पास गिवन लाइन की स्लोप आएगी तभी आप द रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकेंगे ना। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 8 एंड x2 माइनस x1 विच इज 10 प्लस 15। तो 8 प्लस 7 आपके पास आ गया 15, और 10 प्लस 15 आपके पास क्या आ गया जी 25, एंड विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको देखें ना, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपके पास तो एक पॉइंट होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। तो पॉइंट उसने आपको दे दिया हुआ है 5 एंड माइनस 8, बट आपको स्लोप नहीं दिया हुआ। स्लोप के लिए उसने आपको गिवन लाइन की स्लोप के 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। अब आपको मालूम है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हैं, जो आपने यूज किया। नाउ अब इसने यहाँ पे बीच में कंडीशन क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन दी है। तो परपेंडिकुलर के लिए केस में आपके पास क्या आ जाती है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी आपके पास, कल आपको समझाया था जी, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या आ जाएगा, आपने क्या करना होता है, गिवन लाइन की जो स्लोप आई होती है उसका साइन चेंज कर देना है और रेसिप्रोकल कर देना, मतलब 3/5 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। नाउ equation of the required line with slope minus 5/3 through 5 and minus 8 is y minus y1 is equal to mx minus x1. So y minus y1 आपके पास आ गया जी, this is your x1, this is your y1, so y plus 8 which is equal to m आपके पास है जी required line की slope, this is minus 5/5 minus 5/3 and x minus x1 which is x minus 5. So multiply by 3 से आप multiply करें तो क्या आ जाएगा 3y plus 8 is 24 is equal to minus 5x plus 25.
तो सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 5x सिर्फ जाके प्लस 5x हो जाएगा एंड प्लस 24 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0 एंड 3y प्लस 5x and minus 1 which is equal to 0, which is the required equation of slope, equation of the which is required equation line with slope minus 5 by 3 and point 5 and minus 8. तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 25 के 25 क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था, इसी के तरह का एक क्वेश्चन था जिसे हमने कल सॉल्व किया था। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टूडेंट्स को हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x minus y plus 3 which is equal to 0 such that the product of x and y intercepts of each is 3। तो इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन आपने मालूम करनी है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, इस गिवन लाइन के। तो गिवन एज L1 such that 2x minus y plus 3 which is equal to 0, so slope of the given line is, इसकी स्लोप आपके पास क्या आ जाएगी जी, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, सो विच इज इक्वल टू a अपॉन b का मतलब क्या हुआ कि जी 2 अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। बट हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन चाहिए। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, अब आपको नजर आ रहा है कि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा और गिवन स्लोप जो है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो कि आपने कर दिया, विच इज योर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। नाउ हम यहाँ पे, हमें पॉइंट उसने नहीं दिया हुआ, कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि लेट y इंटरसेप्ट इज c। तो हमारे पास क्या है जी, y इंटरसेप्ट हमने लेट कर लिया c। इसको क्यों लेट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3 लिखा हुआ है। हम इस c की वैल्यू को बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। हमें यहाँ पे बेसिकली सहारा लेना पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का हमें यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास c आपको दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट आपने क्या ले लिया है, c ले लिया हुआ है। तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2x प्लस सी। तो इसे जस्ट यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें सिंपल से, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 2c इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे y आप y ही रहने दें, y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2x प्लस सी, दिस इज योर y इंटरसेप्ट। तो यहाँ से आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। एक्स को इस तरफ ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y माइनस सी विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब हमारा यहाँ पे मेन मकसद क्या होगा, इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स उसने हमें यहाँ पे कंडीशन दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x इंटरसेप्ट भी चाहिए और y इंटरसेप्ट भी चाहिए। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो x माइनस सी विच इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x को आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2y माइनस सी विच इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, c आ गया। सो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, c बाय 2। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखें। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ईच ऑफ 3 इज 0, कि x और y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है, मतलब x इंटरसेप्ट का एंड y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। सो x आपके पास क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है और y आपके पास क्या दिया हुआ है, c अपॉन 2 दिया हुआ है। सो इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 6।
सो सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √6 आपके पास क्या आ जाएगा सी की वैल्यू। इस सी की वैल्यू को आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपके पास आ जाएगी विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 26 की समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। इस वीडियो को आपको एक बार दोबारा भी देखना पड़ेगा, तभी आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए इसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो 27 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1 and 4। एक वर्टेक्स पैरेललोग्राम को उसने हमें दे दिया, बाकी कोई भी नहीं दिया जी। 1/4 द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, 1 and sides have slope 1 and -1/7। फाइंड द अदर 3 वर्टेक्स। सिंपल सी बात है जी, आपको थोड़ा सा डाटा उसने दे दिया है पैरेललोग्राम के रिलेटेड। उस डाटा को यूटिलाइज करते हुए आपने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम के बाकी 3 वर्टिसेस को भी फाइंड आउट करना है। सो ये आपके पास है जी A, B, C and D। एक वर्टेक्स उसने हमें दे दिया है, उसको हम दे देते हैं नाम 1/4 का, इसे आप नाम दे दें x2 एंड y2 का इसे आप नाम दे दें x3, y3 का और इसे आप नाम दे दें x4, y4 का। तो यहाँ पे देखें वो इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, एट पॉइंट 2, 1 के ऊपर, मतलब यहाँ पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है। और स्लोप्स उसने आपको दे दी हुई हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी उसने दे दिया जी 1 और इसकी स्लोप उसने आपको दे दी हुई है जी स्लोप इज इक्वल टू -1/7। तो इनफ डाटा है। इस डाटा की मदद से आपने क्या करना है जी, इसकी बाकी 3 साइड्स को, 3 वर्टिसेस को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये हमें यहाँ पे सीधी नजर आ रहा है कि ये जो 2 और 1 है ये किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे एंड देन हम उसके बात के ऊपर आते हैं। सो लेट ए इज इक्वल टू 1/4, बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है x2 एंड y2, c इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी x3, y3 एंड d इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी x4 एंड y4। तो सिंस या इसे आप नाम दे दें p का, द डायगोनल इंटरसेक्ट एट p 2, 1। So P21 is the midpoint of AC। ये 2 और 1 क्या है जी, मिड पॉइंट है किसका, A और C का। So A और C का मिड पॉइंट आप ले लें। A और C का मिड पॉइंट में आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 + x3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 + y3 डिवाइडेड बाय 2। तो यू नो डैट के स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2 जो है ये x इंटरसेप्ट के लिए है और ये जो 1 है ये किसके लिए है, y इंटरसेप्ट के लिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से 2 इज इक्वल टू 1 + x3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 इज इक्वल टू 4 + y3 डिवाइडेड बाय 2। तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे कर लें तो 4 इज इक्वल टू 1 + x3 एंड 4 - 1 विच इज इक्वल टू x3 एंड 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, x3 आ गया। सिमिलरली 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इज इक्वल टू 4 + y3 एंड 2 - 4 विच इज इक्वल टू y3। सो 2 - 4 विच इज इक्वल टू -2 एंड y3। सो ये जी आपके पास आ गया c की वैल्यू आ गई। सो c ऑफ x3 y3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 3 एंड -2। तो c की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू आपके पास आ गई, c की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब वैल्यूज रह गई हैं b और d की। सो स्टूडेंट्स हमें मालूम है, बल्कि नजर आ रहा है
कि जो ए बी लाइन, ए बी साइड है ये सी डी साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी विद, इसकी स्लोप क्या है, विद स्लोप इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी है और सी डी है, इनकी जो स्लोप्स होंगी वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, स्लोप ऑफ सी डी। तो ए बी की स्लोप देखें आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ए बी के लिए y2 माइनस y1, यहां पे लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी आपको क्या दिया हुआ, उसने 1 दिया हुआ है। तो 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास आ गया y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ कि y2 माइनस 4, और x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस 1। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट x2 माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस 4, x2 माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4, और प्लस 1 जब उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -3। तो इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ स्लोप ऑफ BC विच इज इक्वल टू, अब आप क्या करें जी, सॉरी CD, C और D की आप स्लोप निकालें। तो ये जी C और D की जब आप स्लोप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, C की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट किया विच इज 3 एंड -2, तो यहाँ में 3 और -2 पुट कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। सो ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस y4, और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 3 माइनस x4, और यहाँ आपने क्या पुट कर लिया जी 1। तो यहाँ आपके पास मजीद आ गया जी 3 माइनस x4 इज इक्वल टू -2 माइनस y4। सो यहाँ से आप क्या करें जी, इसे दूसरी तरफ ले आए। सो यह आ जाएगा y4 माइनस x4 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने BC और AC के लिए बना लेने। यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, उन चारों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे। बेसिक्स जितने भी थे मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने आगे क्या करना है, नेक्स्ट जो है AD और BC के लिए रिलेटेड भी जो इक्वेशंस होंगे उन्हें फाइंड करेंगे, और इन इक्वेशंस को फिर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व आउट करेंगे, वहां से हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 27 को भी सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आपको पढ़नी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले वेरी इजी क्वेश्चन, अक्सर ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट में देखें स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स लाइज अबव और बिलो द लाइन। आपके पास दिया हुआ 5 एंड 8, और आपके पास दिया हुआ है जी 2, लाइन आपको दे दिया उसने 2x माइनस 3y प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले है जी गिवन एज 2x माइनस 3y प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0, दिस इज योर लाइन। अब आपने क्या करना है, जस्ट इन पॉइंट्स को इस गिवन लाइन के अंदर पुट कर देना है, और उसके बाद देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो जब आपने क्या किया, लाइन सच दैट, अब आपने क्या करना है, इन गिवन पॉइंट्स को इस लाइन में पुट कर देना है। तो जब आपने इस गिवन पॉइंट्स को लाइन में पुट किया तो देखें आपके पास आ जाएगा 3 × 8 प्लस 6, सो 10 माइनस 24 प्लस 6, तो 16 माइनस 24 माइनस 8। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास देखें आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, बिलो द लाइन। और जब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप उसे क्या लिखेंगे, अबव द लाइन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 28 की समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, वो भी आप इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व आउट कर लेंगे। उसमें एक ही क्वेश्चन है,
और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, उसे हम सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें स्टेटमेंट उसने दी हुई है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P to the line दिस लाइन। जी आपने पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस लाइन। तो इसको हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, यहाँ पे जस्ट उसे छोटा सा पार्ट उसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, जस्ट हम उसी फार्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सो गिवन एज, सबसे पहले देख लेते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन एज और लाइन आपको उसने दे दी है 6x minus 4y plus 9 which is equal to 0. This is your line. So जी सबसे पहले आपने डिस्टेंस के लिए फार्मूला यूज करेंगे, let d be the distance between P6 minus 1 and L. So इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 plus by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसके लिए हमने क्या किया था जी, जो गिवन लाइन थी उसमें ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे पॉइंट्स को पुट कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x1 प्लस माइनस 4y1 डिवाइडेड बाय ए स्केयर। ए अब आपको मालूम है कि जो x के साथ कांस्टेंट होता है वो a होता है, और जो y के साथ कांस्टेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास b होता है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट कर लेनी है। 6 इंटू x1 की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया, और प्लस y1 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा -1, और इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 प्लस 16। तो ये आपके पास आ गया जी 36 प्लस 4, और c की वैल्यू भी थी ना 9। सो ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, आपके पास आ गया जी 49 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 52, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज की वीडियोस को बार बार देखें ताकि आप इसकी मज़ीद बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।